तैयार होने चल रहे हैं। साड़ी पहन के तैयार हो जाएंगे, फिर दिखाते हैं अपना फाइनल लुक कैसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके पूजा हो गई। सामान कट कर दो। हाँ हो पर चावल ले तो जैसे परम थोड़ा चावल लेके पर जा घी डब्बा उठा गया। बदतमीजी नहीं, ठीक है, शांति बैठे रहो। बन गए चार निकल गई। दो कटोरी में एक उठा जो कल के बोल पापा चलो चलो बैठा ही रहना। बैठो तो उधर चल लो ना। डूब जाएगी नहीं। सिर्फ बैठे नीचे बैठा बैठ पापा नीचे। बाबू नीचे बिठा दे जरा। नीचे बिठाने के लिए मुझे घर नहीं बस बहुत हो या
कार्तिक करने वाला नहीं हुई थी क्या? साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक तो भोजन की रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने मछली चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही हम उद्धार करोगी, हमारा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ विनती करना। यह बताकर वही भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली, पापी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो माता ने प्रसन्न होकर दोनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वही बोली, क्या सोए? तुझे तो 12 महीने हो गए जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो
प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पास एक से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा बावड़ी लाया झोपड़ी ससुर तेरे आला सामान तू कर दिया। बावड़ी लाया झोपड़ी ससुर तेरे आला सामान कर दिया। सटे जरडीर सट ये ऊपर जा रहे हैं अभी छत पे हम चांद देखने। बाय बाय। फिर वीडियो पसंद है लाइक